रॉयल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। आई हैव कम अगेन विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन टू UAPA, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड पीनल एक्ट है। पीनल एक्ट यानी इसमें पनिशमेंट्स मिलती है। पनिशमेंट्स किस में मिलती है? स्पेसिफिकली जो पीनल एक्ट्स होते हैं, जैसे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल लॉ। यूएपीए क्या है, क्यों बनाया गया था? 1967 में एक इंसर्जेंसी हुई थी कंट्री में, उसके रिलेशन में ये एक्ट था। 1966 में एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था। ऑर्डिनेंस हम लोगों को पता है 6 महीने तक रहता है, टेम्परेरी लॉ की प्रोविजन के थ्रू चलता है। मार्च 1967 में नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में जो पूरा इंसिडेंट हुए थे वायलेंस वाले, उसके बाद में इस एक्ट को बनाया गया था। ये एक्ट टेक्निकली इज मेड फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एसोसिएशंस and individuals dealing with terrorist activities। ये एक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टर है। दिस एक्ट इज नेशन सेंट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? देश की भलाई में, देश के हित में चलता है ये। इसके अलावा इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट चलता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या बोलता है कि हमेशा गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसके अलावा क्या बोलता है वो कि कोई भी अगर इंसान है तो उसे क्या, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे एक रूल होता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यहाँ ये सब कुछ ऑपोजिट चलता है। यहाँ जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन, क्योंकि ये एक्ट अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, नेशनल सिक्योरिटी की तरफ देखता है डिफरेंट रूल्स के थ्रू। ये ना ही वो इंसान जो कि टेक्निकली खुद पार्ट होता है किसी एसोसिएशन का, बट अगर उस एसोसिएशन में साइलेंटली इन्वॉल्व होता है, एडिंग में इन्वॉल्व होता है, पैसा सप्लाई कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से एम्ड इन्वॉल्वमेंट है उसका, then that person is also going to be liable for the same। Now you always have to see that this is not in जनरल लॉ। तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज्ड के ऊपर होता है कि आप ये बताएंगे कि आप गिल्टी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि आप बताइए कि इस इंसान ने कुछ किया है या नहीं किया है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है इसमें। अनलॉफुल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। इसमें एब्सोल्यूट पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि वो क्या रूल्स बनाना चाहती हैं, क्या रूल्स नहीं बनाना चाहती हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, ये डेफिनेटली आपके उसमें गिवन होगा। इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। कब हुआ था इंट्रोड्यूस, कब पास हुआ है, डिफरेंट वे की तरीके हैं। वो हु में कमिटेड टेररिज्म, सब चीजें दे रखी है। इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन भी है। Now, and according to that, the union government may proclaim or designate any organization as terrorist organization if first, if commits and participate in acts of terrorism, prepares for terrorism। पहला, आप डायरेक्टली या एक्टिवली इन्वॉल्व हो, या फिर दूसरा, आप उसकी चीज में प्रिपेयर कर रहे हैं या आप इन्वॉल्व हैं, एंड it is promoting terrorism किसी ना किसी तरीके से। Now all of these definitions are very wide। प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत बार इसका मिसयूज भी होते हुए देखा गया है। पर मेजरली दिस एक्ट फोकसेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में वो इंसान जो कि एड कर रहा है टेररिज्म को, उससे लेके प्लानिंग से लेके प्रॉपर एग्जीक्यूशन से लेके सारे ही लोग इसमें इंक्लूड होंगे। व्हाई इज दिस इन न्यूज? क्योंकि आपके 9 महीने पहले गोल्डी ब्रार को इसके अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर में से 8 एक्टिविटीज को या 8 लॉफुल या अनलॉफुल एसोसिएशंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। सो समटाइम्स दे डू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम रीसेंट पास्ट, मतलब जो हमारा दिसंबर के बाद का जो न्यूज हो गया उसके रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कि वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ लें। फिर है प्रॉपर्टी सीजर। बहुत ज्यादा एक्ट्स में प्रॉपर्टी सीजर मेंशन नहीं है। वही एक्ट्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है उसमें होता है। अगर आप गिल्टी पाए गए इस पर्टिकुलर चीज में, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपसे छीन ली जाएगी, ले ली जाएगी और जब्त कर ली जाएगी। सो UAPA, योर नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन दिस। व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। फिर है शेड्यूल ऑफ ट्रीटीज भी है। कौन कौन सी ट्रीटीज है, आपके ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें 9 ट्रीटीज के उसमें होता है। कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेजेस, फिर है
इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ये कुछ ट्रीटीज है। अगर आपको नहीं पता ट्रीटीज क्या होते हैं, मैंने डिटेल में इंटरनेशनल लॉ एक्सप्लेन कर रखा है लाइव वाले सेक्शन पे, विजयपथ में मेरे फोटो के अंदर मेंशन्ड होगा, जाके सीख लीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर यूएपीए एवरीवन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन सिंपल लॉज, सिंपल वेज, वेरी क्विकली। कीप मोटिवेटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आपको अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए, कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।